इंडिया डिफेंस में एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पर खड़ा है। एक नया वेपन सिस्टम बैटलफील्ड को रीडिफाइन करने का वादा करता है। यह है काली किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। डीआरडीओ और बाक में इंडिया के टॉप साइंटिस्ट्स द्वारा डेवलप किया गया काली सिर्फ एक हथियार से बढ़कर है। ये एक स्टेटमेंट है। ये इंडिया के अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के कमिटमेंट को दिखाता है। काली एक नए किस्म के हथियारों से ताल्लुक रखता है। ये हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स या डीडब्ल्यू। आम हथियारों के उलट डीडब्ल्यू एक्सप्लोसिव्स पर निर्भर नहीं करते। ये एनर्जी की पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये एनर्जी लेजर्स, माइक्रोवेव्स या फिर पार्टिकल बीम्स के रूप में हो सकती है। काली खास तौर पर इलेक्ट्रॉन्स पर अपनी पावर फोकस करता है। काली का डेवलपमेंट एक साइंटिफिक कोशिश के तौर पर शुरू हुआ। बार्क के साइंटिस्ट्स हाई एनर्जी फिजिक्स के एप्लीकेशंस एक्सप्लोर कर रहे थे। उन्होंने एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर की पोटेंशियल खोजी। इसी खोज ने काली की नींव रखी। आज काली इंडियन हुनर का एक सबूत है। यह डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग है। नॉन लीथल लेकिन असरदार हमलों की अपनी क्षमता के साथ काली ने दुनिया का ध्यान खींचा है। इसने इंडिया के दुश्मनों को भी एक साफ मैसेज दिया है। मैसेज सिंपल है, इंडिया डरेगा नहीं। काली की पावर एनर्जी के तेज पल्सेस जनरेट करने की उसकी क्षमता में है। यह एनर्जी किसी अस्त व्यस्त धमाके में रिलीज नहीं होती। इसे चैनल किया जाता है, इसे फोकस किया जाता है। यही काली को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाता है। यह वेपन सिस्टम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम जनरेट करके काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स लगभग प्रकाश की गति से चलते हुए विनाशकारी शक्ति रखते हैं, लेकिन ये पावर कंट्रोल्ड है। इसे एक खास टारगेट की तरफ डायरेक्ट किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बीम टारगेट से टकराती है तो ये एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या ईएमपी बनाती है। ये ईएमपी काली का मेन हथियार है। ये एनर्जी के एक झटके की तरह काम करता है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की क्षमता से कहीं ज्यादा होता है। नतीजा तुरंत व्यवधान। टारगेट किए गए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ओवरलोड हो जाते हैं, उनके नाजुक सर्किट जल जाते हैं। काली के अलग अलग वेरिएंट हैं, हर एक अलग पावर लेवल के साथ। इन वेरिएंट्स को उनके द्वारा जनरेट की जा सकने वाली मैक्सिमम करंट से पहचाना जाता है। काली 80, काली 200, काली 1000 वगैरह। नंबर जितना ज्यादा, रेंज और विनाशकारी क्षमता उतनी ही ज्यादा। काली का अनोखा मैकेनिज्म आम हथियारों के मुकाबले कई फायदे देता है। ये बिना फिजिकल नुकसान पहुंचाए टारगेट्स को बेअसर कर सकता है। ये इसे उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक कीमती टूल बनाता है जहां कम से कम नुकसान पहुंचाना जरूरी होता है। मॉडर्न वॉरफेयर अब टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बैटलफील्ड्स पर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का राज है। कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार इंस्टॉलेशन और यहां तक कि वेपन गाइडेंस सिस्टम भी जटिल सर्किटरी पर निर्भर करते हैं। काली इस इलेक्ट्रॉनिक बैटल ग्राउंड में गेम चेंजर बनकर उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या ईडब्ल्यू का मकसद दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को बाधित या डिसेबल करना है। ये सिग्नल को जाम करने से लेकर उपकरणों को फिजिकली तबाह करने तक कई तरीकों से हासिल किया जा सकता है। काली इस क्षेत्र में एक अनोखा फायदा देता है। टारगेटेड ईएमपी जनरेट करने की इसकी क्षमता इसे व्यापक विनाश के बिना दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल करने के लिए एक पावरशाली हथियार बनाती है। एक ऐसे हालात की कल्पना करें जहां दुश्मन की सेनाएं हमले की तैयारी कर रही हैं। उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क एक्टिविटी से भरे हुए हैं। उनके रडार सिस्टम आसमान को स्कैन कर रहे हैं, खतरों की तलाश में। काली स्ट्रेटेजिकली पोजीशन्ड इन जरूरी सिस्टम को बाधित कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक सही समय पर दिया गया पल्स दुश्मन के रडार को अंधा कर सकता है, जिससे वे हमले के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क अव्यवस्थित हो सकते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन और कमांड में बाधा आती है। सरप्राइज का एलिमेंट डिफेंडर के पक्ष में शिफ्ट हो जाता है। काली के पोटेंशियल एप्लीकेशन बैटलफील्ड से आगे तक जाते हैं। इसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाने के लिए तैनात किया जा सकता है। पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन हब और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी ईएमपी से होने वाले व्यवधान के लिए असुरक्षित हैं। काली ऐसे हमलों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है, राष्ट्र के महत्वपूर्ण सिस्टम की रक्षा कर सकता है। काली के उभरने से इंडिया के पड़ोसी देशों, खासकर चाइना और पाकिस्तान में चिंता की लहर दौड़ गई है। ये देश रीजनल दबदबे की अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में
इंडिया की प्रगति को करीब से देख रहे हैं। चाइना अपनी तेजी से मॉडर्नाइज हो रही मिलिट्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं में भारी निवेश किया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लेकर एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम तक सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पर उनकी निर्भरता उन्हें काली की विघटनकारी शक्ति के प्रति विशेष रूप से असुरक्षित बनाती है। किसी संघर्ष की स्थिति में इंडिया द्वारा चाइना के इलेक्ट्रॉनिक और सैटेलाइट सिस्टम को बेअसर करने की संभावना बीजिंग के लिए एक रणनीतिक दुविधा पैदा करती है। यह उनकी कथित तकनीकी श्रेष्ठता को कमजोर करता है और उनके सैन्य बुनियादी ढांचे की भेद्यता के बारे में चिंताएं पैदा करता है। पाकिस्तान हालांकि सैन्य खर्च के मामले में चाइना के बराबर नहीं है, फिर भी उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों और एक विकासशील परमाणु कार्यक्रम सहित काफी हथियार हैं। काली की उनके मिसाइल और संचार प्रणालियों को बाधित करने की क्षमता रणनीतिक समीकरण में एक नया आयाम जोड़ती है। काली का विकास केवल एक नया हथियार हासिल करने के बारे में नहीं है, यह क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने के बारे में है। यह निवारक का संदेश भेजने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि इंडिया के पड़ोसी किसी भी दुस्साहस में शामिल होने से पहले 2 बार सोचें। काली का पीछा करना इंडिया के लिए कोई अलग घटना नहीं है, यह एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। इंडिया एक डिफेंस रेनेसां से गुजर रहा है। देश अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेशी तकनीकों में भारी निवेश कर रहा है। रक्षा खर्च में यह वृद्धि इस एहसास से प्रेरित है कि इंडिया को जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के साथ सीमा विवादों से लेकर आतंकवाद के खतरे तक इंडिया को अपने हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत रक्षा मुद्रा की आवश्यकता है। काली जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स इंडिया के रक्षा अनुसंधान के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। ये हथियार आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करते हैं जो उन्हें आधुनिक युद्ध के लिए आदर्श बनाते हैं। काली के साथ साथ इंडिया अन्य DW प्रोजेक्ट्स भी विकसित कर रहा है, जैसे कि लास्टेक द्वारा डिजाइन किया जा रहा त्रिनेत्र सिस्टम। यह लेजर आधारित DW दुश्मन की मिसाइलों और विमानों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहता है। रक्षा अनुसंधान के प्रति इंडिया की प्रतिबद्धता DW से आगे तक फैली हुई है। देश हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रक्षा प्रणालियों तक विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश कर रहा है। यही बहुडिमेंशनल दृष्टिकोण भारतीय सशस्त्र बलों को किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करना चाहता है।